अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 8.7 का क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए। तो पार्ट 1 है ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2abc एक्स प्लस बी स्केयर सी स्केयर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2abc एक्स प्लस बी स्केयर सी स्केयर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स होल स्केयर, इसको लिख दिया ए स्केयर एक्स स्केयर को ए एक्स होल स्केयर, इसका स्केयर इकट्ठा कर लिया, प्लस 2 फर्स्ट टर्म ये ए एक्स है, सेकंड टर्म का हमें पता नहीं है, सेकंड टर्म ये बन जाएगी बी सी होल स्केयर। ये बी स्केयर सी स्केयर है ना, तो बी सी का स्केयर इकट्ठा कर दिया, तो बी सी ये सेकंड टर्म आ गई। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2ax को, तो ये आ जाएगा 2abc तो ये बन गया। अब हम आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। By using the identity, आइडेंटिटी को यूज़ कर लेते हैं। ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, तो ये होती है a प्लस बी होल स्केयर के इक्वल ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ए और बी का होल स्केयर। इसी तरह से ए एक्स और बी सी का होल स्केयर कर देंगे, तो इसको हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी सी का होल स्केयर। 10 द रिक्वायर्ड फैक्टर is ax प्लस bc होल स्केयर। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 एल स्केयर ओवर 4 प्लस एल एम एन प्लस एम स्केयर एन स्केयर। तो इसको हम लिख सकते हैं एल ओवर 2 होल स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एल ओवर 2, सेकेंड टर्म का हमें पता नहीं है एम एन, इन दोनों के ऊपर स्केयर है तो इसको लिख सकते हैं एम एन होल स्केयर। सेकेंड टर्म ये आ गई एम एन। अब ये 2 से 2 कैंसिल, एल एम एन ये मल्टीप्लाई होकर ये बन गया, ये वाली टर्म ये बननी चाहिए। तो अब आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर। ये वाली आइडेंटिटी को यूज़ करना है। अब इसको लिख के इसके बराबर लिख देंगे, जैसे ये है ना इसके बराबर क्या होगा, पहले इसको लिख लेते हैं एल ओवर 2 होल स्केयर प्लस 2 इंटू एल ओवर 2 एम एन प्लस एम एन होल स्केयर इक्वल क्या आ गया एल ओवर 2 प्लस एम एन होल स्केयर। तो ये फैक्टराइजेशन होगी इसकी। दस द रिक्वायर्ड फैक्टर
इज L/2 प्लस mn होल स्क्वायर। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3, 4/9 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 9/16 वाई स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/9 एक्स स्क्वायर को 2/3 इंटू एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 कुल ये वाला 2/3 इंटू एक्स, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म का हमें पता नहीं है तो इसको सेकंड टर्म बना लेंगे 3/4 इंटू वाई होल स्क्वायर। तो ये सेकंड टर्म बन जाएगी 3/4 इंटू वाई। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से ये बनना चाहिए, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई को 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये माइनस एक्स वाई आ जाएगा। तो ये इनको मल्टीप्लाई करने से ये बनना चाहिए। तो अब आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है ना माइनस, तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी को यूज़ करना है, इक्वल आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो अब इसको लिखेंगे जैसे ये लिखा है ना इसके बराबर, तो इसको लिख के इसके बराबर जो आएगा वो लिख देंगे 2/3 इंटू एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2/3 एक्स 3/4 वाई प्लस 3/4 वाई होल स्क्वायर। तो ये इक्वल होगा 2/3 इंटू एक्स, दरम्यान में माइनस 3/4 इंटू वाई होल स्क्वायर। तो ये इसका फैक्टर आ गया 10। द रिक्वायर्ड फैक्टर इज 2/3 एक्स माइनस 3/4 इंटू वाई होल स्क्वायर। तो ये पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। 121/169 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 169/121 बी स्क्वायर। तो इसको भी हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं 11/13 ए होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म ये वाली है 11/13 इंटू ए, सेकेंड टर्म का हमें पता नहीं है तो सेकेंड टर्म इससे बना लेंगे 13/11 बी होल स्क्वायर। तो ये सेकेंड टर्म आ जाएगी 13/11 इंटू बी। तो 11 से 11 कैंसिल, 13 से 13 माइनस 2ab आ जाएगा ये वाला बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या आएगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल है, तो इसके इक्वल फिर क्या आएगा, पहले इसको लिख लेते हैं 11/13 टू ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11/13 ए 13/11 बी प्लस 13/11 बी होल स्क्वायर। तो लिखेंगे 11/13 इंटू ए
माइनस दरमियान में 13/11 इंटू बी होल स्केयर। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। 10 द रिक्वायर्ड फैक्टर इज 11/13 इंटू ए माइनस 13/11 इंटू बी होल स्केयर। तो ये पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 ए स्केयर एक्स स्केयर ओवर बी स्केयर माइनस 2axy ओवर सी प्लस बी स्केयर वाई स्केयर ओवर सी स्केयर। तो ए स्केयर एक्स स्केयर ओवर बी स्केयर को हम लिख सकते हैं ए एक्स ओवर बी होल स्केयर माइनस 2 फर्स्ट टर्म ए एक्स ओवर बी, सेकेंड टर्म इसमें से बना लेंगे बी वाई ओवर सी होल स्केयर, बी स्केयर वाई स्केयर ओवर सी स्केयर, ये बन जाएगा बी वाई ओवर सी, सेकेंड टर्म आ गई। तो बी से बी कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस 2axy ओवर सी, बी कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगी। तो अब आइडेंटिटी को यूज़ कर लेते हैं। बाय यूजिंग द आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या है, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर इक्वल आ जाएगा a माइनस बी होल स्केयर। तो अब इसको लिखेंगे ax ओवर बी स्केयर माइनस 2 इंटू ax ओवर बी वाई ओवर सी प्लस बी वाई ओवर सी होल स्केयर। तो ये इक्वल आएगा, ये a है ना और ये b, दरमियान में माइनस, तो a माइनस बी, जैसे कि ax ओवर b माइनस बी वाई ओवर सी होल स्केयर। तो ये इसका रिक्वायर्ड फैक्टर आ गया। 10 द रिक्वायर्ड फैक्टर इज ax ओवर b माइनस बी वाई ओवर सी होल स्केयर। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 l to the power 4 over n x to the power 4 minus 2 l square m square over n x square y square plus m 4 n y 4। अब इसके डिनोमिनेटर में n है, इसके डिनोमिनेटर में भी n है, इसके डिनोमिनेटर में भी n है, इसके डिनोमिनेटर में भी n है, तो 1/n कॉमन आ गया। ये बच गया L4x4 माइनस 2l स्केयर m स्केयर x स्केयर y स्केयर प्लस m4 y4 1/n। इसको हम लिख सकते हैं l स्केयर x स्केयर होल स्केयर माइनस 2 फर्स्ट टर्म l स्केयर x स्केयर, ये भी m स्केयर y स्केयर पर स्केयर, ये 2 से मल्टीप्लाई कर 4 बन जाएगा। ये सेकंड टर्म आ गई m स्केयर y स्केयर। By using the identity आइडेंटिटी क्या है, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर
ए माइनस बी होल स्केयर। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर 1/n एल स्केयर एक्स स्केयर होल स्केयर माइनस 2 एल स्केयर एक्स स्केयर एम स्केयर वाई स्केयर प्लस एम स्केयर वाई स्केयर होल स्केयर 1/n एल स्केयर एक्स स्केयर माइनस दरम्यान में एम स्केयर वाई स्केयर होल स्केयर। तो ये इसका रिक्वायर्ड फैक्टर आ गया, ये वाला 10 द required factor is 1/n L square x square minus m square y square होल स्केयर। तो ये पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर एक्स स्केयर माइनस 2 ए स्केयर बी स्केयर सी डी एक्स वाई प्लस ए स्केयर बी स्केयर डी स्केयर वाई स्केयर। इसमें से कॉमन आ सकता है ए स्केयर बी स्केयर ए स्केयर बी स्केयर ए स्केयर बी स्केयर, तीनों में ए स्केयर बी स्केयर कॉमन आ गया। यहाँ बच गया सी स्केयर एक्स स्केयर माइनस 2cd एक्स वाई प्लस डी स्केयर वाई स्केयर। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ए स्केयर बी स्केयर सी एक्स का होल स्केयर माइनस 2 फर्स्ट टर्म सी एक्स, सेकेंड टर्म हमें पता नहीं है डी वाई, सेकेंड टर्म आ गई, इसका स्केयर लिखेंगे डी वाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2cd एक्स वाई बाई यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है ए स्केयर माइनस 2ab, क्योंकि इसके दरमियान माइनस है तो ये भी माइनस आएगा, प्लस बी स्केयर ए माइनस बी होल स्केयर। तो इसको लिखेंगे ए स्केयर बी स्केयर सी एक्स होल स्केयर सी एक्स डी वाई प्लस डी वाई होल स्केयर। ये आ गया ए स्केयर बी स्केयर सी एक्स माइनस डी वाई होल स्केयर। तो ये इसका रिक्वायर्ड फैक्टर आ गया 10 द रिक्वायर्ड फैक्टर इज ए स्केयर बी स्केयर सी एक्स माइनस डी वाई होल स्केयर। तो ये पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 8 बी स्केयर ओवर सी स्केयर एक्स 4 प्लस 2b ओवर ए एक्स क्यूब वाई प्लस सी स्केयर ओवर ए स्केयर एक्स स्केयर वाई स्केयर। इसमें से कॉमन क्या आ सकता है एक्स स्केयर, ये एक्स स्केयर इसमें भी है, एक्स क्यूब है, एक्स 4 है, तो सबसे छोटी जो वैल्यू है क्या है एक्स स्केयर, इसको कॉमन ले लेंगे। बाकी इधर बच गया बी स्केयर ओवर सी स्केयर एक्स स्केयर, एक्स स्केयर कॉमन ले लिया, बाकी एक्स स्केयर बच गया 2b ओवर ए एक्स स्केयर कॉमन ले लिया तो बाकी एक्स बच गया, एक्स वाई आ गया प्लस सी स्केयर ओवर ए स्केयर, यहाँ पे वाई स्केयर बच गया।
तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे एक्स स्केयर बी ओवर सी इंटू एक्स होल स्केयर प्लस 2 फर्स्ट टर्म बी ओवर सी इंटू एक्स सेकेंड टर्म सी ओवर ए वाई होल स्केयर। तो सेकेंड टर्म आ गई सी ओवर ए इंटू वाई। by using the identity है a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर इक्वल टू a प्लस b होल स्केयर। तो इसको लिखेंगे पहले एक्स स्केयर b ओवर c इंटू एक्स होल स्केयर प्लस 2 b ओवर c इंटू एक्स सी ओवर ए इंटू वाई प्लस सी ओवर ए इंटू वाई होल स्केयर। तो ये आ गया इक्वल एक्स स्केयर। वैसे लिखना है तो इसका तो फार्मूला बन जाएगा आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए बी ओवर सी टू एक्स प्लस सी ओवर ए इंटू वाई सी ओवर ए इंटू वाई होल स्केयर। दस द required factor is x square b over c into x plus c over a into y होल स्केयर। तो ये पार्ट नंबर 8 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।